इस बीच इन्फोसिस के रिजल्ट्स आए हैं, उन पर नजर डालते हैं। इन्फोसिस की जो आय है वो 25,937 करोड़ के आसपास रही है। तो जो पहली फिगर आई है रेवेन्यू की, वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रही है। मुनाफे का जो आंकड़ा है वो 5100 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया, जो कि स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि 5000 करोड़ के आसपास के मुनाफे की एक्सपेक्टेशंस थी और लगभग 5200 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। तो जो मुनाफे का आंकड़ा है वो अनुमान से थोड़ा बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आय स्लाइटली जो फिगर आई है वो एक्सपेक्टेशन से बेटर आई है, लेकिन इंपॉर्टेंट अगेन मार्जिन्स रहेंगे और आगे की कमेंट्री मैनेजमेंट की ओर से रहेगी कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ क्या दर्ज करती है। लेकिन जो सोफार आंकड़े आए हैं वह अनुमान से बेहतर दिखाई दे रहे हैं। एबिट आप देखिए 6589 यानी 6590 करोड़ का एबिट कंपनी ने दर्ज किया है। जो अनुमान था वो 6300 करोड़ के आसपास का था, तो ये फिगर भी एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर आई। तो सोफार जो 3 नंबर्स आए हैं अब तक ओवरऑल रेवेन्यू के, प्रॉफिटेबिलिटी के और साथ ही एबिट ग्रोथ के, वो एक्सपेक्टेशन से बेटर दिख रहे हैं। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ाकर कंपनी ने 4.5 से 5% की है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने की जो गाइडेंस दी है वो 4.5 से 5% दी है। एक्सपेक्टेशंस इनफैक्ट यही थी कि इन्फोसिस की ओर से भी अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले हमने विप्रो की भी बात की थी कि टीसीएस के नंबर्स के साथ ही एक मूड सेट यही हुआ था कि अर्निंग्स जो आगे की रहेंगी वो स्ट्रांग रहेंगी, और सो फार जो नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं वो अच्छे हैं। सुमित, सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू गाइडेंस का, जो कि 4.5 से 5% का कंपनी ने किया है। तो ये आंकड़े जो हैं ये एक्सपेक्टेशन से बेटर होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन चलिए वापस सुमित के पास चलते हैं। सुमित, आपने की हाइलाइट्स तो बताई, लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें तो कहाँ सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखा आज? देखिए, आज ऑब्वियसली बात है, बाजार में जो तेजी थी वो आईटी स्पेस लीड कर रहा था और साथ साथ कुछ हद तक बैंकिंग और मेटल में खरीदारी थी। निफ्टी गेनर्स में एम&एम, अदानी पोर्ट जैसे नाम जहां पर एक जोरदार तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। एसबीआई, आईओसी, कुछ और ऐसे नाम थे जहां पर खरीदारी का सिलसिला बनता हुआ दिखाई पड़ा। थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आज एचडीएफसी लिमिटेड में रही। श्री सीमेंट, बजाज फाइनेंस, कुछ ऐसे नाम जहां प्रेशर देखने को मिला। रफली 3% के आसपास बिकवाली एचडीएफसी लिमिटेड में आई। मिड कैप गेनर्स में लीड कर रहा था हुडको, एक लंबे अंतराल के बाद खरीदारी, 10% का उछाल। कंसार नेरोलैक 5% ऊपर। केनरा बैंक और आईटीआई पीएसयू स्पेस से जहां पर खरीदारी का दौर देखने को मिला। मिड कैप लूजर्स में श्रीराम ट्रांसपोर्ट, पेज इंडस्ट्रीज, फिनिक्स मिल्स और गुजरात गैस, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर 3-3.5% तक की गिरावट देखने को मिली। एफएनओ गेनर साइड पे बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां पर एक अच्छी खरीदारी थी। डीएलएफ में कुछ मूव देखने को मिला, लगातार दूसरा सतह जबकि डीएलएफ के अंदर खरीदारी रही। और टाटा केमिकल और यूबीएल, कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी। तो ओवरऑल एक बेहतरीन सत्र जिसको बैंकिंग, फाइनेंशियल्स कुछ हद तक लीड कर रहे थे और साथ साथ पीएसयू स्टॉक्स जहां पर खरीदारी देखने को मिली। जी शुक्रिया सुमित, ये की हाइलाइट्स आज के सेशन